जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आज एक क्वेश्चन लेते हैं कि जब हम माला जाप करते हैं तो माला के जो मनके होते हैं वो हमें आगे की तरफ मूव करने चाहिए या पीछे की तरफ। जैसे कि ये माला है, ये विजयंती माला है, मंत्र जाप की माला है। तो इसको बहुत से लोग ऐसे करके अंदर की तरफ मूव करते हैं और बहुत से लोग ऐसे यानी कि बाहर की तरफ। तो हमें या बाहर की तरफ मूव करना चाहिए मन को या अंदर की तरफ मूव करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, पहली बात तो एक छोटी सी स्टोरी लेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या है इम्पोर्टेंट माला जाप में। एक बार एक मंदिर के पास एक फकीर बैठे हुए थे और वो भी माला जाप कर रहे थे और वहाँ एक पुरुष भी था, वहाँ पे एक बैठा हुआ था, वो भी माला जाप कर रहा था। तो जो फकीर थे वो माला जाप करते समय ऐसे बाहर की तरफ कर रहे थे और जो पुरुष था वो माला जाप करते समय अंदर की तरफ मूव कर रहा था। अब ये जो बात थी वो उस पुरुष को लगा कि ये फकीर जो है ये अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं माला के मनकों को और मैं बाहर की तरफ, तो ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इस तरह का प्रश्न उसके पुरुष के मन में आता है। वो सोचता है मैं फकीर से तो बात कर नहीं सकता क्योंकि वो बहुत पहुंचे हुए फकीर थे। तो क्यों ना मैं इस मंदिर के पुजारी से बात करता हूँ कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे पाप तो नहीं लगेगा क्योंकि मेरे माला के जो मन के हैं वो अंदर की तरफ मूव हो रहे हैं और फकीर के जो हैं वो बाहर की तरफ मूव हो रहे हैं। तो वो पुजारी जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं जब माला जाप करता हूँ तो मेरे जो मन के हैं, जो माला के मन के हैं वो अंदर की तरफ मूव हो रहे हैं और जो फकीर हैं वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो कहीं मुझे पाप तो नहीं लग रहा है, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत सोच समझ के उस पुजारी ने कहा कि आप अंदर की तरफ मूव करो माला के मन को या फिर बाहर की तरफ मूव करो, तो उसमें एक ही समानता है। अगर कुछ अच्छे गुण आपको चाहिए, क्योंकि अगर फकीर की बात को गलत कर देते पुजारी तो कहीं ना कहीं उनको भी दोष लग जाता। इसलिए बहुत सोच समझ के उन्होंने बात कही कि अगर आप सद्गुण लेना चाहते हैं तो आप माला के मनकों को अंदर की तरफ मूव करिए और अगर आप अवगुण छोड़ना चाहते हैं तो माला के मनकों को बाहर की तरफ मूव करिए। उन्होंने बहुत सटीक जवाब दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि माला के मनकों को हम अंदर की तरफ मूव करें या बाहर की तरफ मूव करें। आपके मन में क्या भाव है, आप किस भाव से भगवान को पूजते हैं, किस भाव से मंत्र चैंटिंग करते हैं, किस भाव से मंत्र करते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। ना कि ये कि हम बाहर की तरफ मन के कर रहे हैं या अंदर की तरफ मन के मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपके भाव इम्पोर्टेंट है। एक भगवान तो केवल नाम लेने में ही खुश हो जाते हैं। मंत्र तो ये होता है कि हम थोड़ी देर बैठते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं। भाव इम्पोर्टेंट है, आपका भाव ज़रूरी है कि आपके मन में कितने बदलाव आ रहे हैं, आपके मन के कितने हैं, यानी आपके मन के जो मन के हैं वो कितने बदलाव में आ रहे हैं। यानी कि केवल माला के मन के नहीं, आपके मन के जो हैं वो कितने बदलाव में आ रहे हैं, क्या आप उससे बदलाव चाह रहे हैं और क्या आप बदलाव लाना चाह रहे हैं अपने जीवन में, वो इम्पोर्टेंट है। कि अगर मान लो हम माला तो फेर रहे हैं और लेकिन हम दूसरों के लिए द्वेष रखते हैं, अहंकार नहीं छूट रहा है, हमें कोई बदलाव नहीं है, तो उस माला फेरने का जो समय है वो भी बर्बाद है और उसका सब चीज़ जो हमारी एनर्जी है वो सब वेस्ट हो जाती है। वहीं हम में कुछ चेंजेस आते हैं, हमारे मन में कुछ चेंज आते हैं। यानी कि हम माला जाप करने से अगर हमारे मन में सद्बुद्धि आती है, कुछ चेंजेस आते हैं, किसी के लिए दया भाव आती है, हम एक अच्छे इंसान बनते हैं, हम में बहुत बदलाव आते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना कि ये कि हम मन को हम बाहर की तरफ मूव करें या अंदर की तरफ मूव करें। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जब हम माला जाप करते हैं तो मन के जो होते हैं माला के वो अंदर की तरफ मूव करने चाहिए या बाहर की तरफ। देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं यही बोलूँगी, आपका भाव ज़रूरी है। भाव से अगर आप कुछ भी करते हैं, नाम लेते हैं ईश्वर का,
तो आपको उसका पुण्य मिलता है, आपको उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी महसूस होती है ईश्वर से। और अगर आप इसी चीज़ में आप सोचते रहते हैं कि मैं ऐसे करूँ या वैसे करूँ, तो उसमें आपके कन्फ्यूज़न की सिचुएशन पैदा हो जाती है, जिससे आप ना तो आप मन में भक्ति में मन लगा पाएँगे और ना आप यही समझ पाएँगे कि मैं क्या करूँ। तो आपका भाव ज़रूरी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी भाव से अगर भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र करते हैं, माला जाप करते हैं और अगर उसमें आपको बदलाव महसूस होता है, तो आपका मंत्र चैंटिंग करना बहुत अच्छा रहता है। अगर उसमें बदलाव नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि मन में तो हमारी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और हम लगे पड़े हैं कि हाँ भई हम मंत्र कर रहे हैं और हमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं। मन में आपका भाव इम्पोर्टेंट है और अगर आप मंत्र करे जा रहे हैं और आप में कोई बदलाव ही नहीं है, तो मंत्र चैंटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप मन के को बाहर की तरफ मूव करें या अंदर की तरफ। तो ये आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा छोटा-सा वीडियो और समझे होंगे आप इस चीज़ को कि मन का ज़रूरी नहीं है, आपके मन में बदलाव आना ज़रूरी है माला जाप से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।